सभासद एकता जिंदाबाद 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 सत्यमेव जयते। सारे टाइम बैठक में मौजूद थे, तमाम सभासदों के बयान भी लिए हैं और आप सारे पत्रकारों को क्यों घसीट रहे हैं? सारे पेपरों को क्यों घसीट रहे हैं? नहीं, आप क्लियर करिए कि आप सारे पत्रकार रिपोर्टिंग जो है कैसे सारे पेपरों ने कैसे गलत किया? सारे पेपरों को नहीं कह रहा हूँ भाई साहब, जिन ये मैंने दिखाया ना, इस पेपर में लिखा है भाई साहब, इस पेपर में लिखा हुआ है भाई साहब, दैनिक सम्मानित दैनिक जागरण, मैं उसकी प्रति लिया हूँ। 3 घंटे हम मौजूद थे, सभासदों के बयान लिए, हिंदुस्तान में हमने छापा, उसमें क्या गलत निकला? नहीं, हिंदुस्तान में कोई गलत नहीं निकला है और अच्छा, दूसरी बात आप नाम नहीं ले रहे ना, सुनिए भाई साहब, भाई साहब सम्मानित सभासद साथियों से आप पूछ सकते हैं क्या हम लोगों ने ये प्रस्ताव पारित किया था? हम लोग तो मौजूद भाई साहब भाई साहब मौके पे मौजूद था। सम्मानित समाज हमारे लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ, हमारे प्रेस के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के हमारे सम्मानित पत्रकार, आप सभी का हम लोगों के इस सभासद की बैठक में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और हमारे बोर्ड के सभी सम्मानित नगर पालिका सभासदगण, हम नगर पालिका परिषद जायज के सभासदगण दिनांक 4/1/2024 को लगभग 6 माह बाद बोर्ड की बैठक पालिका अध्यक्ष द्वारा आयोजित की गई थी, जिसमें 3 बिंदुओं पर चर्चा होना था। एक था पंचम राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त धनराशि से कराए जाने वाले कार्यों पर विचार। दूसरा बिंदु था 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त धनराशि से कराए जाने वाले कार्यों पर विचार। और तीसरा था नगर पालिका परिषद जायज की आय में वृद्धि पर विचार। मैं सम्मानित पत्रकार बंधु आप सबको अवगत कराना चाहता हूं कि कल प्रेस में निकला कई पत्र, उसमें समाचार पत्रों में समाचार प्रकाशित हुआ माननीय अध्यक्षा द्वारा, उसमें लिखा गया कि 15 बिंदुओं पर बोर्ड की बैठक हुई और सभी कार्यों में सभासदों द्वारा सर्वसम्मत से निर्णय लिया गया। और जो सम्मानित समाचार पत्र में निकला समाचार देख करके हम सब समाचार पत्र देख करके सभी सम्मानित सभासदगण उससे आहत हैं, क्योंकि ये बोर्ड के एजेंडे में ही नहीं था और न ही अन्य प्रस्ताव में ये विषय आया था। तो खेद का विषय है कि जब ये प्रस्ताव आया ही नहीं था तो गलत बयानी करके, माननीय अध्यक्ष द्वारा गलत बयानी करके फर्जी लोकप्रियता हासिल करने के लिए जो ये समाचार पत्रों में बयान प्रकाशित किया गया कि नगर के विकास के लिए डिग्री कॉलेज और फलाना ये इन बिंदुओं पर, जो कि हमारे पालिका क्षेत्र के अंतर्गत आता ही नहीं है। तो और नगर पालिका का काम है सफाई की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था इत्यादि काम है। और जिन बिंदुओं पर दिखाया गया है कि इस बिंदुओं पर काम बोर्ड सदन में पास हुआ है, हम सब सभासद इस बयान की घोर निंदा करते हैं, क्योंकि ये सदन में ऐसा प्रस्ताव आया ही नहीं, तो इसमें प्रकाशित क्यों किया गया? ये तो सदन की घोर अवमानना है। और सदन में जो एजेंडा होता है चर्चा उसी पर होती है और ये सदन से बाहर इस पर चर्चा नहीं होती है। सदन में
जो बातें उठी कि प्रत्येक माह बोर्ड की बैठक, सभासद की बैठक होगी, वो इसमें कहीं नहीं दिखाया गया है। बोर्ड में प्रस्ताव हुआ था कि नगर पालिका की जमीनों पर लोग अतिक्रमण कर रहे हैं और उस पर जो है कार्रवाई होनी चाहिए। जैसा कि हमारे नगर पालिका के 2 कर्मचारी बंधु नगर पालिका की ही जमीन पर गाटा संख्या, जो पुरानी गाटा संख्या 7105, वर्तमान गाटा संख्या 9615, जो कि वार्ड नंबर 15 नगर पालिका परिषद जायज की सीमा के अंतर्गत है, रेलवे स्टेशन कासिमपुर के निकट है और उस पर लगातार 1 सप्ताह से अतिक्रमण चल रहा है। उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। फर्जी जो है नोटिस दी जाती है, उसके बाद भी काम जारी है। यहाँ तक नोटिस देने के बावजूद भी उसमें अतिक्रमणी द्वारा गेट लगा लिया गया। उसके बाद भी पालिका कर्मचारियों द्वारा, पालिका द्वारा कोई कार्रवाई की नहीं जाती है। वो जमीन करोड़ों रुपए की है और उसके बाद भी कोई कार्रवाई। इतना ही नहीं, बोर्ड में यह भी प्रस्ताव हुआ था कि हमारी जो नगर पालिका की जमीन, वो दुकानें हैं, 3 दुकानें हैं, उन दुकानों में भी जिनको आवंटित है उनको पता नहीं, दूसरे लोग उन दुकानों में तोड़ करके निर्माण कर रहे हैं और उसका किराया जब पूछा जाता है तो किराया नहीं बताया जाता। विश्व सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि 100 रुपए उसका मात्र किराया है। क्या 100 रुपए मात्र किराए पर नगर पालिका के सामने, बस स्टॉप के सामने, मेन मार्केट में दुकान 100 रुपए में मिलना संभव है? हम लोग सम्मानित सभासदों ने मांग किया था कि इसकी पुनः नीलामी की जाए, जिससे नगर पालिका की आय में वृद्धि हो सके। दूसरा प्रकरण, जैसे पालिका अध्यक्ष द्वारा जैसे जेसीबी का प्रकरण आता है तो जेसीबी कहते कि मेरे आदेश के बगैर कहीं नहीं जाएगी, जबकि पालिका के व्यक्ति पैसा जमा, पालिका के यहाँ पर लोग पैसा जमा करते हैं नगर पालिका कार्यालय में, उसके बाद भी जेसीबी नहीं जाते, उनके द्वारा मना कर दिया जाता है। और जबकि बहादुरपुर, मेरे पास रिकॉर्ड है, बहादुरपुर में ग्राम सभा में गई और अन्य बहादुरपुर के अन्य जगह भी गई जेसीबी नगर पालिका की द्वारा, वहां से 1 रुपए की रसीद भी नहीं कटी। तो ये सब क्या है? जबकि सरकार एक तरफ आय बढ़ाने की बात कर रही है और माननीय पालिका अध्यक्ष आय जो मिलना चाहती है उस पर भी आय लेना नहीं चाहती। भाई मेरा आप सबके माध्यम से ये कहना है कि ये जो हम लोगों ने कोई ये प्रस्ताव नहीं पारित किया गया है, जैसा कि ये समाचार पत्रों में छपा है। इसके अतिरिक्त मैं सम्मानित पत्रकार बंधु आपको ये भी अवगत कराना चाहता हूँ, पूर्व चेयरमैन के समय में और एडीएम के समय में पालिका के निर्माण कार्यों को कुछ टेंडर हुआ था, जिसमें टेंडर। हाँ भैया, आपका नाम? मोहम्मद सईद। आप किस वार्ड के सभासद हैं? वार्ड नंबर 18। हाँ, क्या भैया, क्या किस बात के लेकर आज के विरोध किया गया? लेकर विरोध हो रहा है कि हमने जो प्रस्ताव दिया है वो दैनिक जागरण या जो भी समाचार पत्र में आया है वो छापा नहीं गया। मेरा प्रस्ताव ये था, नगर पालिका सीमा के अंदर जो कब्रिस्तान है नगर पालिका में उसको चढ़ाया जाए। उसकी वजह ये आए दिन ये मामले होते हैं कि मिट्टी रखी रहती है, मिट्टी होती नहीं है, इस पर रोक लगा रहे। तो कब्रिस्तान जो भी सीमा के अंदर है उसको नगर पालिका में चढ़ाया जाए। अध्यक्ष के द्वारा जो, एक सेकंड जी, अध्यक्ष के द्वारा जो अपने पैड पे दिया गया पत्रकारों को जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई बोर्ड बैठक की, क्या वो सही थी या गलत थी? नगर पालिका ने जो अध्यक्ष महोदय ने जो प्रस्ताव दिया वो प्रस्ताव तो ठीक है, लेकिन वो बोर्ड की बैठक में वो उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। ये 15 जो प्रस्ताव दिए गए, नगर पालिका में डिग्री कॉलेज की जरूरत है, बस स्टॉप की जरूरत है, लेकिन उनकी ये है कि उन्होंने ये प्रस्ताव बोर्ड में रखा नहीं हो। दूसरा चीज, नगर पालिका एक्ट में कोई डिग्री कॉलेज या बस स्टॉप बनवाने का कोई एक्ट है ही नहीं। और मेरा दूसरा प्रस्ताव ये था कि धार्मिक परियोजन हकीका मुंडन के बारे में हमारा प्रस्ताव था, उसके बारे में भी कोई चर्चा हुई।
हकीका मतलब चालू हो जो बंद हुआ। हाँ, हकीका धार्मिक प्रयोजन जो है धारा 248 के तहत, तो अगर वो है नगर पालिका एक्ट में है तो उसको कराया जाए। मेरा ये प्रस्ताव था। हकीका चालू किया जाए। हकीका चालू किया जाए। ठीक। दे चुका है कि किन किन बंदियों पर बोर्ड की बैठक आहूत की गई, किन किन बंदियों का प्रस्ताव आया, जिसमें ये आपके नगर पालिका की दुकान राजवित्त 15 वित्त कार्य के कार्यों पर विचार हुआ कि कौन सी रोड करवाया जाए, कौन सा नाला करवाया जाए। इसी पे बोर्ड की बैठक चालू हुई और इसी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए जमीन का चिन्हांकन की बात आई, शौचालय की बात आई है। लेकिन जो ये हमारे प्रेस में आई है, कुछ पेपरों में माननीय अध्यक्ष महोदया के विचार स्वागत योग है, लेकिन उन्होंने इस बोर्ड की बैठक में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं रखा, ना विद्यालय का, ना राजकीय बालिका इंटर कॉलेज का, ना अन्य कोई प्रस्ताव जो प्रेस में आए, इसका कोई प्रस्ताव सदन में पारित नहीं हुआ, ना अध्यक्ष महोदया द्वारा ये प्रस्ताव रखा गया। क्योंकि हम लोगों आप लोगों को कहने का ये मतलब है जी कि कार्यवाही की बैठक में ये प्रस्ताव पास नहीं हुए, नहीं, तो दैनिक जागरण समाचार रखा ही नहीं माननीय अध्यक्ष महोदया ने रखा ही नहीं प्रस्ताव को, नहीं विचार योग है, स्वागत योग है। नाम क्यों नहीं ले रहे पेपर का? जो बिंदु है स्वागत योग है, लेकिन अध्यक्ष महोदया द्वारा इसको सदन में नहीं रखा, ना सदन में आपके हमारे पत्रकार भाई वो प्रस्ताव कार्यवाही में नहीं आए, नहीं पास हुए, वो अखबार में आए हैं। अखबार में आए, जैसे हमारे यहाँ कई प्रस्ताव पारित हुए, राज्य वित्त आयोग 15 वित्त आयोग से कराए जाने वाले निर्माण कार्य का प्रस्ताव सभासदों ने दिया, माननीय अध्यक्ष महोदया ने दिया, लेकिन वो प्रेस में ना आकर के दूसरी बातें आ गई। और ये माननीय अध्यक्ष महोदया का निजी बयान है, बोर्ड के बाहर का बयान है। बोर्ड में ऐसा कोई प्रस्ताव अध्यक्ष महोदया द्वारा नहीं लाया गया। उनके विचार अच्छे हैं, कॉलेज बन जाए, स्कूल बन जाए, विद्यालय बन जाए, अध्यक्ष महोदया के विचार अच्छे हैं, लेकिन ये बोर्ड में नहीं आया। जो हमारा जो बोर्ड में नहीं आया उसका हम लोग खंडन करते हैं कि ये तो गुमराह की चीज, जिसे महाविद्यालय नगर पालिका एक्ट के अनुसार नहीं बन सकता, न बनाया जा सकता। तो एक तरफ ये जायज कि आप सभासदगण के क्या है मांग, किस लिए आपने विरोध किया? सभासदगण का ये मांग है कि जो चीज सदन में पारित नहीं हुआ, वो प्रस्ताव वो मीडिया में गलत तरीके से जो गया, उसका हम खंडन करते हैं। ठीक, धन्यवाद। क्या आपका? मंसीलाल सोनकर। आज पालिका में जो है विरोध हुआ, कैसा विरोध था, क्या था प्रॉब्लम? विरोध 4 तारीख का बोर्ड की प्रस्ताव की बैठक थी। बैठक में राज्य 15 वित्त के निर्माण कार्य हेतु प्रस्ताव पारित हुए, लेकिन मीडिया में जो आया, जो प्रेस में आया, वो अन्य प्रस्ताव आ गए जो कि नगर पालिका की मीटिंग में रखा नहीं रहा। हालांकि इसमें अध्यक्ष महोदया का विचार जो ठीक थे, लेकिन इस चीज़ को उन्होंने सदन में रखना चाहिए, बोर्ड की बैठक में रखना चाहिए। बैठक में न रख करके बैठक के बाद इन्होंने एक प्रेस निकाल दिया कि ये प्रस्ताव पारित हुए। इसमें उन्होंने इंटरलॉकिंग नाली और नाले का कोई प्रेस में नहीं आया आपके पेपरों में, लेकिन वो जो चीज़ वहाँ पारित नहीं हुई, वो चीज़ मीडिया में इसी बात का सभासदों ने खंडन किया है, उसी का विरोध किया है। कितने सभासद में थे विरोध में? 20-22 सभासद थे। तो क्या आप लोग की मांगे हैं? क्या मांगे है कि जो सदन में बोर्ड में पारित हो और वही चीज़ बाहर आए, मीडिया में आए, वही जनता के बीच जाए, वही पे कार्रवाई हो। इसी के उससे आप लोग नाराज हुए थे? इसी बात पे नाराज थे कि जो चीज़ बोर्ड में सभासदों ने प्रस्ताव नहीं किया, वो प्रस्ताव मीडिया उसमें पेपर में आया अध्यक्ष महोदया के तरफ से कि ये प्रस्ताव पारित हुए, जबकि अध्यक्ष महोदया ने उन प्रस्तावों को बोर्ड के सदन में रखा ही नहीं।